हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम लोग फिजिक्स के मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सब का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। क्वेश्चन और फर्स्ट है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। लोगों ने ये सब क्वेश्चन मॉडल पेपर में पढ़ा ही होगा, तो बस अभी रिवीजन टाइम है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक सही जवाब है ऑप्शन सी, वोल्ट मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ 1/4πε0 का मान क्या होता है। तो 1/4πε0 का मान पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर -2। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ε0 का मात्रक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से ढूंढना है कि सही कौन है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, फैराडे पर मीटर प्रति मीटर। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या बढ़ या घट दोनों सकता है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, बढ़ या घट दोनों, मतलब बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया विभव प्रवणता बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, dV/dx। विभव प्रवणता बराबर होता है dV/dx। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक स्टेट कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 × 10⁹ कूलम्ब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है और उस क्वेश्चन का मतलब समतुल्य धारिता पूछ रहा है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 20/9 माइक्रोफैराडे। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक प्रवैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सिंपल जवाब है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य, बहुत कम, बहुत अधिक या फिर अनंत। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुत कम होता है एमीटर का प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 50,000 ओम। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, V²/R। विद्युत परिपथ की शक्ति V²/R होती है। क्वेश्चन नंबर 15, 1 फैराडे बराबर होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 96,500 कूलम्ब। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना चाहिए या फिर घटाना चाहिए। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, 1 वोल्ट बराबर होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 जूल प्रति कूलम्ब।
1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? 0, 1, 2, 3। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 2 होता है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तब वेग अचर रहेगा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो बस इसे रिवीजन करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है चुंबकीय क्षेत्र B सदिश का ऊर्जा घनत्व होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, b² / 2μ0। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है एक क्षेत्रफल के वृत्तीय पार्श्व के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो उस पार्श्व का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन डी। 1 मिनट। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। यहाँ पे लिख दे रहे कितना है 2ba 3/2/μ0 अंडर रूट। यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 23 है लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, F सदिश बराबर Q E सदिश प्लस B सदिश इंटू B सदिश। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, घटता है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, Lm बराबर 5/6 Lg। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, μ > 1। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है ध्रुव प्रबलता का सही मात्रक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, Am। ध्रुव प्रबलता का सही मात्रक Am होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 0 होता है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है 1/2 एप्सिलॉन E² के विमीय सूत्र में के समतुल्य विमा की राशि क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, b²/2μ0। क्वेश्चन नंबर 30 में है डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत प्रेरण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ताम्रक्षय कहा जाता है। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को ताम्रक्षय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी है, यहाँ पे ऑप्शन सी, R/√R² प्लस ω/L/²। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, cos² फाई मतलब cos² थीटा। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 है यदि L प्रेरक R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R तथा RC का विमीय सूत्र क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, M0L0T। ये विमीय सूत्र होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो सही जवाब है ऑप्शन डी। सही जवाब है ऑप्शन बी, N2 ग्रेटर देन N1। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर कैथोड किरणें? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, कैथोड किरणें। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ई सदिश इंटू बी सदिश के समानांतर। क्वेश्चन नंबर 39 है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है, श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा के से शीशे के एक स्लैब पर अभिलंब आपतित होती है। स्लैब के गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा? नीला, हरा, बैंगनी या फिर लाल? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, लाल। सबसे पहले लाल रंग निकलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, मृगमरीचिका का कारण क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 42 है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, हीरा का। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रकाश का वेग महत्व होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, निर्वात में। प्रकाश का वेग का महत्व निर्वात में होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है, खगोलीय दूरदर्शी ने अंतिम प्रतिबिंब होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आभासी व उल्टा। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब आभासी और उल्टा होता है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है, एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है किसकी? उत्तल लेंस की, अवतल लेंस की, बेलनाकार लेंस की या फिर समतला तल लेंस की? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तल लेंस की जरूरत होती है। दीर्घ दृष्टि दोष व्यक्ति यानी दूर की वस्तु नहीं दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 47 है, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तब इसका तरंगदैर्घ्य घटता बढ़ता या फिर अपवर्तित रहता है या फिर आंकड़े पूर्ण नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, घट जाता है। जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तब इसका अपवर्तन मतलब तरंगदैर्घ्य घटता है। क्वेश्चन नंबर 48 में, प्रकाश के रंग का कारण क्या है? इसकी आवृत्ति, इसका वेग, इसकी कला या फिर इसका आयाम? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, इसकी आवृत्ति। प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 49 में, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए कौन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, FO ग्रेटर देन FE। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होती है। गोलाकार, बेलना, समतल या फिर वृत्ताकार? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, गोलाकार। क्वेश्चन में क्या बोला है, तरंग का कालांतर थीटा पथांतर डेल्टा x से संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, λ/2 पाई थीटा। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 53 में है, प्रकाशिक पथ बराबर होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, अपवर्तनांक इंटू पथ लंबाई। प्रकाशिक पथ बराबर होता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रवृत्ति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्रुवण।
क्वेश्चन नंबर 55 है पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में उपयोग होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 2 डायोड। पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में उपयोग होता है वह है 2 डायोड। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा मापा जाता है किसे? आवेश, विभवांतर, धारा या फिर ऊर्जा को। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊर्जा को मापा जाता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी h/2πjs। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लाइमन श्रेणी। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी है जो अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 59 है। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन संबंध सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्ध आयु बराबर 0.6931 इंटू औसत आयु। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60 है। तत्व x का मान दिया हुआ है, x ऊपर है 202 और नीचे 84 का एक नाभिक पहले अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है। परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 82 होगी। क्वेश्चन नंबर 64 है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूक्लियर संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत न्यूक्लियर संलयन होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? औसत आयु, अर्ध आयु, क्षय नियतांक या फिर आवर्त काल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्ध आयु। अर्ध आयु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। यदि ट्रांजिस्टर की धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो फिर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बीटा ग्रेटर देन 1, अल्फा लेस देन 1। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64 चित्र में दिखाया गया है तार्क द्वारा लॉजिक गेट निम्नलिखित में कौन सा लॉजिक गेट है? यहाँ पे लॉजिक गेट दिया हुआ है, इसका आंसर पूछ रहा है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एंड एंड। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया दशमिक संख्या 25 का द्वि आधारा क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 11,001 ट्वाइस। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होता है। तो इलेक्ट्रॉन, वीवर, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, वीवर। क्वेश्चन नंबर 67 में फ्लक्स का अर्थ क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 है। आयाम मंडूलन सूचकांक का मान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 0 तथा 1 के बीच। क्वेश्चन नंबर 69 है। मोबिलिटी की SI इकाई है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, एम्पियर इंटू मीटर बाई न्यूटन। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70 है। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रयास का उपयोग होता है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 30 से 300 MHz। सही जवाब है ऑप्शन सी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। ये रिवीजन क्लास था। आई होप आप सबको पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि वीडियो आप सबको कैसा लगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।